नहीं देखें, मैं आज आपको ऑयल रिकॉर्ड बुक नंबर 1 एंड नंबर 2 का डिस्कस करेंगे। अपना कैमरा आप थोड़ा ऊपर कर लीजिए, कैमरा थोड़ा ऊपर कर लीजिए और करीब कर लीजिए कैमरा, ताकि आपके कैमरा ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें मैं क्या बताऊंगा, हमारे पास चूँकि डायग्नोस्टिक्स वगैरह को एग्जाम्पल्स वगैरह में आपका ऑयल रिकॉर्ड बुक नंबर 2 इज़ मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं उसका भी जिक्र करूँगा, बुक नंबर 1 का भी डिस्कस करूँगा। ये हमारी बुक नंबर 2 है और ये मशीनरी स्पेस की बुक नंबर 1 है। थोड़ा सा 1 का भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए, इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, हमारे पास इसमें डिफरेंट चीज़ें ही होंगी। देखिए, लोडिंग होती है, लोड पोर्ट, मल्टीपल लोड पोर्ट्स, उसकी कैसे होगी, लोडिंग ऑफ द कार्गो। फिर डिस्चार्ज पोर्ट, 1 डिस्चार्ज पोर्ट और मल्टीपल डिस्चार्ज पोर्ट। अब आ जाएं कि ओडीएमई फेलियर, ओडीएमई का रेक्टिफिकेशन, उसका भी इसमें होगा। अनलोडिंग है, इंटरनल ट्रांसफर ऑफ कार्गो। कैमरा ऊपर कर लें, सारे कैमरे आप लोग ऊपर कर लें थोड़े थोड़े, ठीक है ना। अच्छा, इंटरनल ट्रांसफर ऑफ कार्गो का भी जिक्र है। बेलास्टिंग काओ, क्रूड ऑयल वॉशिंग, ठीक है सब। उसके बाद क्या होगा मैं आपको इसी बता दूं, डर्टी डिस्चार्ज ऑफ डर्टी बेलास्ट इनटू द सी, उसका भी डिस्कस है, ठीक है सब। क्लीनिंग ऑफ कार्गो टैंक्स, ट्रांसफर ऑफ टैंक वॉशिंग टू द स्लॉप टैंक्स, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, प्री डिस्चार्जिंग प्रेशर लीकेज टेस्ट फॉर काउ पाइपिंग सिस्टम। आप देखिएगा, आपके पास एग्जांपल नंबर 16 या 17 दी गई है आपकी ऑयल रिकॉर्ड बुक्स में, उसका भी डिस्कस है। उसके बाद क्या है, ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ, ये डेक ऑफ के लिए बता रहा हूँ मैं, बिंज वाटर फ्रॉम द इंडियन नूम ऑयली बिंज वाटर टू होल्डिंग टैंक टू द स्लॉप टैंक। अब आपका स्लॉप टैंक स्टारबोर्ड है, पोर्ट है, जो भी आपका आईयूपी के उसके हिसाब से। ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ द स्लज फ्रॉम इंडियन नूम ऑयल टैंक, रेजिड टैंक, स्लज टैंक टू स्लॉप टैंक, ठीक है सब। ये हो गया, सपोज करें आपका स्टारबोर्ड स्लॉप टैंक है। डिस्पोजल ऑफ स्लॉप्स टू पोस्ट रिसेप्शन फैसिलिटीज, डिस्चार्ज ऑफ क्लीन ब्लास्ट कंटेन इन द ऑयल टैंक्स, डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम स्लॉप टैंक इनटू द सी, क्लीनिंग ऑफ कार्गो टैंक्स, ट्रांसफर ऑफ टैंक वॉशिंग टू स्लॉप टैंक्स। मेरी बात समझे, देखें आप अभी, ठीक है ना, आप अपना कैमरा को एक्सेप्ट कर लें, हाँ सही। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ, अपना कैमरा सामने सामने रखिए, क्या सही बनाए। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो ऑयल रिकॉर्ड बुक और 2 है, 1 है, इन दोनों का डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर देखें, हमारे पास इसमें मुख्तलिफ किस्म की पेजेस हैं और कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स हैं डिफरेंट किस्म के मशीनरी ऑपरेशंस के बारे में, जो कि हमको ऑयल रिकॉर्ड बुक के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। और रेगुलेशन 17 है, एनेक्स 1 है, मार्पोल 73-78 का कानून है। कैमरा ऊपर कर लीजिएगा, आप भी कैमरा ऊपर कर लें, आप भी कैमरा ऊपर कर लिए, ठीक है ना। मार्पोल 73-78 का जो रेगुलेशन है, फिर में उसमें बहुत सी रेफरेंसेस हैं इसमें ऑयल रिकॉर्ड बुक के अंदर, तरीके हैं कि कैसे आपको करना है। क्लीनिंग प्रोसेस है, बेलास्टिंग डी बेलास्टिंग है। ऑयल रिकॉर्ड बुक जो है कंटेन्स होता है मैनी रेफरेंसेस, जो कि हमारी ऑयल कॉन्टेंट वगैरह होता है। ईच कंप्लीटेड ऑपरेशंस साइन बाय द पर्सन ऑफ इंचार्ज, और उसके बाद क्या होता है, चीफ इंजीनियर वहाँ पे साइन करता है इंडियन नूम की, और चीफ ऑफिसर डेक वाली पे, और उसके बाद फाइनली साइन बाय द मास्टर ऑफ द वेसल। आप समझ गए ना। व्हेन मेकिंग एनी एंट्री इन द ऑयल रिकॉर्ड डेट, ऑपरेशनल लेटर कोड उसमें होता है। आइटम का नंबर शैल बी इंसर्टेड इन द अप्रोप्रिएट कॉलम्स एंड रिक्वायर्ड पर्टिकुलर अटेंशन। अब मैं आपको ये 2-3 बुक्स हैं, इनके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको इस बुक के बारे में बताता हूँ। देखें, अब जरा आप ये देखिए, कार्गो ऑपरेशन स्कीम हमारी बुक है, ये हमने कैसे भरी है। अब आप ये देखिएगा, मैं आपको इसका तरीका बताऊँगा। देखें सब एग्जाम्पल है, 678 है, कोड है, ठीक है सर। आप यहाँ पर आ जाइए, 4.1, 4.2, 4.1, 4.2। देखिए, इसमें जो है आपका इंटरनल ट्रांसफ़र, लोडिंग, डिस्चार्जिंग, पहले आप ये ज़रा देख लीजिए 1, 2, 3 कोड्स पे कैसा है, 6, 7, 8 कोड पे कैसा है, ठीक है सर। उसके बाद 4.1, 4.2 कोड पे कैसा है, ये सब आप देख लें। 5.1 पे क्या है, क्योंकि मैं अब आपको इसमें सारी चीज़ें दिखाऊंगा बुक के हिसाब से। पहले आप ज़रा इसका थोड़ा कर लीजिए। अब आपने ये देखिए, अब मैं आपको बुक पे ले आता हूँ मैं। अब आज सबसे पहले देखें, ताकि आपको समझ में आए कि किसने इन्हें कैसे साइन किए। ऑयल रिकॉर्ड बुक के मुख्तलिफ किस्म की जनरल रिक्वायरमेंट और इंस्ट्रक्शंस वगैरह की डिटेल यहाँ दी हुई है। ज़रा आप देखें, इसको करें सब, इसमें लोडिंग अनलोडिंग सब चीज़ें आपको देखें। अब आपको मैं दिखाऊंगा। देखें, सबसे पहले आपको मैंने डिस्कस किया था इंटरनल ट्रांसफ़र ऑफ द कार्गो, हम लोग करते हैं ITT कहते हैं, ITT, ठीक है सब। 4.1, 4.2 अभी हमने आपको दिखाया था, ठीक है सब, हो गया। अब आ जाए क्रूड ऑयल वॉशिंग। क्रूड ऑयल वॉशिंग आपका इसके हिसाब से जाएगा, D, ठीक है सब। फिर लिखा हुआ है कि कौन कौन से टैंक क्रूड ऑयल वॉश किए हैं, कितनी मशीनें चली हैं, टाइम ऑफ स्टार्ट एंड वॉशिंग का टाइम, लोडिंग ऑफ ऑयल कार्गोस, ठीक है सब। उसके बाद आ जाए बेलास्टिंग बेलास्टिंग ऑफ कार्गो टैंक्स, ठीक है सब। बेलास्टिंग ऑफ डेडिकेटेड क्लीन बास्टर टैंक्स, यानी CBT टैंकर्स के लिए है, डेडिकेटेड क्लीन बेलास्ट टैंक्स, ठीक है सर। अब आ जाइए सब, डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम स्लॉप टैंक इनटू द सी, ठीक है सर, ओके। अगला आ जाइए, उसके बाद आ जाइए, हम इसमें दिखाएंगे आपको लोडिंग ऑफ बेलास्ट वाटर, P, एक्सीडेंट्स, एक्सेप्शनल डिस्चार्ज ऑफ ऑयल, N। अब आपने ये देखा, डिफरेंट कैटेगरीज है, ये दिखा दिया अब आपको। अब देख लीजिए सब, देखिए हमने आपको दिखाया था A 1 2 3 लास्ट लफान
क्रूड ऑयल क्वांटिटी लोडेड एंड डिस्चार्ज, ये आपका ए 1 2 3, ये 1 2 3। देखिए लोडिंग का अलग है, सिंगल लोडिंग पोर्ट का उन्होंने ऐसे दिया हुआ है ए 1 2 3। मल्टीपल लोडिंग पोर्ट्स उन्होंने दिया 22 तारीख 24 तारीख 25 तारीख। ए वही कोड है, कोड वही दिया उन्होंने, 1 2 3 भी दिया वही वाला कि जगह कौन सी है, रास लफान है, कार्गो का नाम क्रूड ऑयल है, क्वांटिटी लोडेड वगैरह, और साइन बाई सेकेंड ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज चीफ ऑफिसर, नॉर्मली हमेशा ये चीफ ऑफिसर करता है, और काउंटर साइन बाई ना मास्टर है। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे पोर्ट ऑपरेशन बुक नंबर 2 के अंदर ये देखिए 1 2 3 6 7 8 डिस्चार्ज किया आपने, कैसे किया, 3 पोर्ट 3 स्टारबोर्ड, 6 7 8 कोड है, जगह तंजुंग पहला पास है, कार्गो टैंक्स आपकी ये हैं। 8वां नंबर क्या है, क्वांटिटी रिटेंड, आपने क्वांटिटी रिटेंड लिख ली, साइन लिखे, डेट लिखी, आपने सब लिख दिया यहाँ पे। जो इसका प्रोसीजर है उसी के हिसाब से फॉलो करना है। ऑयल रिकॉर्ड बुक का मकसद ये दिखाने का कि सब चीज़ें इंटर टैंकों की तरफ से जो हमारे पास डिटेल्स हैं, आप इसको अच्छी तरह से देखें, इसमें सब चीज़ें लिखी हुई हैं। आइडेंटिफाइंग ऑफ द टैंक्स, क्लीनिंग प्रोसेस, बेलास्टिंग, डीबेलास्टिंग, इंटर टैंको ऑब्जर्वेशन एंड क्लैरिफिकेशन आर रिकॉर्डेड इन द इटैलिक्स थ्रू आउट द गाइड। डिफरेंट तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। ऑयल रिकॉर्ड बुक के अंदर मे रेफरेंस इन द ऑयल क्वांटिटी, फिर ईच कंप्लीटेड ऑपरेशन शेल साइन बाय द इंचार्ज। इस सब चीज़ों के बाद आपने आज कितना टाइम हो गया सर आपका? 6.5 मिनट। हाँ अच्छा, अब आ जाइए हम आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड। ये देखें कंटेंट्स में यहाँ पे देखें आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड है, सब लिखा हुआ है। नंबर 4 लोडिंग, डिस्चार्जिंग, अनलोडिंग, क्रूड ऑयल वॉशिंग, क्लीनिंग। देखा आपने, टैंकर्स इंगेज इन स्पेसिफिक ट्रेड्स, लोडिंग ऑफ बेलास्ट वाटर। फिर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स फॉर कार्गो बेलास्ट ऑपरेशंस। ये देखा आपने, ये सारी डिटेल लिखी हुई है, आपको मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद है आपका इंट्रोडक्शन है, स्कोप ऑफ द गाइड है, कंटेंट ऑफ द गाइड्स है कि कैसे यूज़ करना है। मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दी आपको, बाकी ये कि जब तक आप इसको देखेंगे नहीं, भरेंगे नहीं, आपके समझ में नहीं आएगा। एक रफ पेपर लें, आप भरना सीखें। आ जाएँ ज़रा डिस्चार्जिंग पे। 6 7 8 जगह कहाँ थी, रॉटरडैम थी। 7वां नंबर कौन कौन से कार्गो टैंक डिस्चार्ज किए, साइन किया, क्या आरओबी कितना था, सब आपने लिख दिया। इसमें बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है डेक साइड का। अगर आप ये देखें, डिफरेंट लोडिंग, मल्टीपल डिस्चार्ज पोर्ट्स, क्रूड ऑयल वॉशिंग का डी है, इंटरनेट आईटीटी का 4.1 4.2 4.3 है, ओडीएमई का अलग नंबर है ना, ओडीएमई फेलियर हो गया आपका, आपने लिख दिया। एम कोड है, कोड का रेफरेंस शुरू में दिया हुआ है। 70 किस टाइम पे बंद हुआ, रीज़न क्या थी, फेलियर ऑफ ऑप्टिकल ट्रांसमीटर इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, पूरी डिटेल लिख दिया। क्या था 72 में, फेलियर ऑफ द ऑप्टिकल ट्रांसमीटर इलेक्ट्रिक बोर्ड। ये आपका सिचुएशन हो गई आपकी ओडीएमई, ये आसान है। अब हम आते हैं आपका ऑयल रिकॉर्ड बुक नंबर 2, यहाँ रखिए अपनी ऑयल रिकॉर्ड बुक नंबर 2, ये है। अब हम ऑयल रिकॉर्ड बुक नंबर 2 पे आते हैं। इसमें भी वही लिखा हुआ है जो आपका 1 है। ये देखिए, ये आपकी ऑयल रिकॉर्ड बुक नंबर 2 है, ये आपकी 1 है। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आ गई, ये भी इंटर टैंको की है। अब ये देखिए, इसके अंदर इसमें आपके मशीनरी स्पोर्सेस के सब रिकॉर्ड्स हैं। ये भी आपको हम थोड़ा सा दिखा दें ताकि आप समझें। इंटर टैंको, यहाँ पर आ जाइए, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट टैंकर्स ओनर्स कहलाते हैं, ये इंटर टैंको की बुक है, ठीक है सब। जैसे हमारे वो ओनर्स होते हैं, उनकी डिटेल है, इंडिपेंडेंट टैंकर्स ओनर्स है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर, चलें 4-5 चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं आपकी, ठीक है। डीजल ऑयल, HFO, IOPC, LO लूब ऑयल है आपका, ORB ऑयल रिकॉर्ड बुक, ROB रिटर्न ऑन बोर्ड, रिमेनिंग ऑन बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। OB क्यों नहीं लिखना, नॉर्मली ये लोग लिखते हैं ROB, ये डिस्चार्ज के बाद आपका कितना ROB रह गया है, ठीक है सब। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ना जाए देखें सब। कोड नंबर H, एग्जाम्पल दिया आपका, जगह का नाम है, स्टार्ट इतने बजे, स्टॉप इतने बजे, ये आपका है। और ये कोड लेटर H, अभी आप हम पहले कोड लेटर पे बात कर लेते हैं, ठीक है सर। कोड लेटर H है, नंबर ये है, ठीक है सर। अब यहाँ पर आ जाइए आप 26.1 26.2, इसके बाद आपका आ जाता है स्लज जनरेशन वगैरह, मेन इंजन, पूल ड्रेन, ऑयली वाटर सेपरेटर का, ठीक है सब। फिर क्या है, देयर इज़ नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू रिकॉर्ड इन द ORB पार्ट 1 ऑन अ पर्टिकुलर बेसिस वीकली द क्वांटिटीज ऑफ बॉइलिंग वाटर रिटेन इन द बिल वाटर ऑयली टैंक। आप समझ गए ना, ये है। अब यहाँ पर आ जाए, कोड लेटर C है, आइटम नंबर ये है, कोड लेटर ये, आइटम नंबर ये, सब चीज़ें बहुत आसानी तरीके से दी हुई हैं, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और फाइनली ये है कि देखें, OC, IMF, इंटर टैंको सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। ओनर्स के सारे एसोसिएशन हैं, डिफरेंट ओनर्स के एसोसिएशन हैं, उनकी डिटेल है। अब ज़रा यहाँ पे आ जाए, डिटेल एग्जांपल्स है, एडिशन, क्लैरिफिकेशन,
और सर रेफरेंस का जरूरत नहीं है आपको, ऑपरेशन प्रोसीजर है। नानी अब अभी देखिए 4.16A में क्या लिखा हुआ है, फेलियर ऑफ द 15 ppm बिल्ड सेपरेटर, 15 ppm बेल्ट अलार्म और ऑटोमेटिक स्टॉपिंग डिवाइसेस 4.16A। अब देखें 4.16B में क्या लिखा हुआ है, सीलिंग ऑफ 15 ppm बिल्ड सेपरेटर ओवरबोर्ड वॉल्व व्हेन द सेपरेटर हैज़ फेलियर्ड। फिर 17A 17B 18A 18B 19A, इस तरह से हर चीज़ इसकी डिटेल में दी हुई है। बिल्कुल ही बहुत आसान है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको इसका समझना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब ज़रा आ जाते हैं हम यहाँ पर मशीनरी स्पेस पे। हमारे पास हर वक्त IOPP सर्टिफिकेट फॉर्म भी जो उनका होता है वो सब लगा होना चाहिए, ताकि कोई भी बंदा बाहर से आए तो उसके बाद आपके IOPP सर्टिफिकेट्स वगैरह की सब डिटेल यहाँ पर हो। चलें सब, अब आ जाइए हमने कैसे एंट्री की। हमने अपनी बुक को कंसीडर किया, सेक्शन जो हमारा मशीनरी स्पेस था। अब यहाँ पे देखें हमने सारे स्लश टैंक की एंट्रीज करी, ठीक है सब। उसके हिसाब से कोड लिया अपना 7 लिया और आखिर में आई लिया, और कोड के जो रेफरेंस मैंने आपको अभी दिखाए थे यहाँ से 11.1 11.2 11.3 ये सब लिया। और फाइनली क्या था, रिटेन ऑन बोर्ड ROP जो आपको बताया, पर्सन इंचार्ज कौन थे, चीफ इंजीनियर, उन्होंने साइन कर दिया। और यहाँ पर देख लें पूरी डिटेल लिखी हुई है किस तारीख को लास्ट ऑपरेशन हुआ। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, मगर ये कि आपको समझना पड़ेगा। शुरू में आप अपने रफ पेपर्स वगैरह भी यूज़ करें, बाद में इसको आप फेयर कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के देखें, अगर आप ज़्यादातर यहाँ देखें ऑपरेशन आपके 11.1 11.2 11.3 के हैं। और जैसे ऑयली बिल्ज टैंक है, क्लीन हुआ, ठीक है सब। उसके बाद ऑयली बिल्ज टैंक क्लीन, सही है। स्लश टैंक, अब आप ये देखिए यहाँ पर फिर देखें स्लश टैंक्स हैं, स्लश टैंक्स में आपने, ठीक है ना, ऑयली बिल्ज टैंक डर्टी, ट्रांसफ़र, इंटरनल ट्रांसफ़र, सही ना। ऑयली बिल्ज टैंक्स क्लीन हुआ, ठीक है ना, कितना हुआ, कितना ROP बचा, कौन इंचार्ज था। देखें सब यहाँ पर भी सब डिटेल्स होती हैं मशीनरी स्पेस की बुक से पहले, देखें, ठीक है सब। ऑयल रिकॉर्ड बुक्स, ये देखें क्या क्या आइटम्स आपको रिकॉर्ड करने हैं। BC कलेक्शन, ट्रांसफ़र एंड डिस्पोजल ऑयल रेजिड्यू, ठीक है सब। अब हमारा काम यहाँ पे C का था, तो हमने अपने इसको फॉलो किया। क्या, नंबर 1 आइडेंटिफाई ऑफ टैंक्स, कैपेसिटी ऑफ टैंक्स, टोटल क्वांटिटी रिटेंशन, ठीक है सब। कहीं आपका अब फर्स्ट ने आपका ऑयली फिल्टरिंग इक्विपमेंट फेल हो गया, आप यहाँ पर अपने कोड पे आ जाएंगे, F कोड पे आएंगे और 19 लिखेंगे। टाइम ऑफ सिस्टम फेलियर कितने बजे हुआ था, 20। टाइम व्हेन द सिस्टम हैज़ बीन ऑपरेशनल, और 21 रीजन फॉर द फेलियर, ठीक है सब। यही चीज़ है, और इसका जो मेन डिटेल्स फर्दर है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। कितना टाइम हो गया सर, 12:30। अच्छा ठीक है सर, चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी एक आधा मिनट और कर लेते हैं, बाकी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बंकरिंग, अब आप देखें बंकरिंग का है 26 नंबर है। प्लेस ऑफ बंकरिंग, टाइम ऑफ बंकरिंग 3 and 4। अब आप ये समझे मेरी बात, यानी ऑयल रिकॉर्ड बुक जो है उसको भरने का जो तरीका है वो इतना मुश्किल नहीं है। आपकी इधर भी लिखा हुआ होगा, और साथ साथ पे जो ये आपकी इंटर टैंकों की बुक है जो कि टैंकर ओनर एसोसिएशन की है वो है। जब आप ये दोनों बुक पढ़ लें और इनिशियल आपको अगर डाउट्स हो आप अपने रफ पेपर पे लिखें, बाद में उसको आप फेयर कर लें, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। और जूनियरशिप में जब आप ये कर लेंगे, बाद में आप जब सीनियर बनेंगे, कप्तान वगैरह, तो आगे पढ़ सकें, क्योंकि कल कप्तान से सब पूछते हैं। नॉर्मली जब कोई PSC वाला आता है या वेटिंग वाला आता है तो नॉर्मली ये सब डॉक्यूमेंट्स कैप्टन के पास रहते हैं। फिर वो पूछता है कैप्टन ये कब हुआ, ये कौन सा कोड कैसे यूज़ किया, कहाँ से किया। तो कैप्टन मास्टर को चीफ ऑफिसर में, चलो ठीक है आप अपना ब्लॉक नंबर 2, मगर जब आप मास्टर बनेंगे तो आपसे कोई भी सवाल किसी वक्त भी कर सकता है। ये 2 बुक्स हैं, आप उसको अगर ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, आप उसको ये बुक दिखाएं कि भाई हमने जो है इस कोर्ट से उठाया है, या जो करना है कर लो। आप अपने आप पे लीगल है, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके पास प्रोसीजर है, आप सही तरीके से प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। कोई अगर बोल भी देगा गलत एंट्री तो आप बोल दो ठीक है भाई गलत एंट्री है, ये हमने इसको फॉलो किया सर। थैंक यू सर।